22 जनवरी 2024 का यह दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। यह दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इस दिन अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी। तो इसलिए अयोध्या में बहुत ज़्यादा आज भीड़ का माहौल भी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ और हमारे भारतवासियों के मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी का ये दिन होने वाला है। इस दिन लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे तथा अपने घरों में दिवाली बनाएंगे क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आएंगे और इस दिन दोपहर में जो कि 84 सेकंड का समय है, इस दिन उनके जो आँखों से पट्टी हटाई जाएगी। और इस दिन हम राम जी जो है उनका निमंत्रण सभी के घरों में पहुंचाया गया है, जो कि पीले चावल के द्वारा पहुंचाया गया है। अयोध्या से पीले चावल हर किसी के घर में आए हैं। अगर आपके घर में ये पीले चावल नहीं पहुँचे हैं तो आप घर में ही हल्दी से पीले चावल बना सकते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर आप उनकी आराधना कर सकते हैं। तो ये जो पीले चावल हैं जो कि अयोध्या से आए हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये जो चावल हैं इनको आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, बहुत ही ज़्यादा आपको संभाल कर रखना है क्योंकि भक्तगणों के द्वारा प्रत्येक घर में, सभी के घर में ये जो चावल हैं वो पहुँचाए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि ये जो पीले चावल है इसको आपको करना क्या है, क्योंकि सभी लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि जो पीले चावल है उनको हम करें क्या। तो बहुत से लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं, तो आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो चावल है इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, इनको आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पीले चावल हैं वो पहुँचाए क्यों गए हैं। तो जो पीले चावल है हमारी हिंदू मान्यताओं में जब किसी का निमंत्रण दिया जाता है, कोई भी शुभ कार्य के लिए, शादी हो गया या कोई भी शुभ कार्य के लिए निमंत्रण पहुंचाया जाता है तो पीले चावल पहुंचाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शादियों में कार्ड जाते हैं उसमें भी हम लोग पीले चावल को करके और पीले चावल थोड़े थोड़े डालकर पहुंचाते हैं, क्योंकि पीले चावल लोगों क्या पहुंचाना, इसके द्वारा निमंत्रण देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अयोध्या के द्वारा भी ये जो पीले चावल है वो सभी के घर में पहुंचाए गए हैं। सभी लोगों का अयोध्या नगरी में इस दिन आमंत्रण है, लेकिन सभी लोग तो एक साथ आमंत्रित तो है, लेकिन अयोध्या नगरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि फ़िलहाल सभी लोग यहाँ एकत्रित ना हो, क्योंकि यहाँ जो साधु हैं, जो संत हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं और जो कि विद्वान लोग हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था की गई है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई है। तो ऐसे में सभी लोग, जो आम जनता है, सभी लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। वो बाद में श्री राम के दर्शन करने के लिए जरूर आए। फिलहाल 22 जनवरी वाले दिन सभी लोग अपने घर में ही राम की स्तुति करें। इसके लिए वो दियों का दान जरूर करें और अपने घर के जो मंदिर है उसमें ही राम जी को से प्रार्थना कर कर जो भी उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर सकते हैं। वो अपने घरों में दिया जरूर जलाएं। साथ ही साथ ये जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन दियों का दान जरूर करना है, चाहे आप 11 दियों का करें या फिर आप 51 दियों का करें। अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप 5 दियों का दान जरूर करें। कैसे करना है, कहाँ करना है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जरूर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो चावल हैं जो कि अयोध्या के द्वारा पहुँचाए गए हैं, उन चावलों को हमें क्या करना है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो ये जो चावल हैं इनको आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी चावल आए तो आपको उसमें से थोड़ा सा चावल लेकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है, जहाँ पर आप घर को जो धन को संचय करते हैं, जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको ये चावल रख देना है। जो चावल होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। ऐसे ही में जो चंद्रमा है, कहा जाता है कि चावल जो होता है वृद्धि का भी प्रतीक है। तो अगर हम चावल को धन की जगह पर रखेंगे तो हमारा जो धन है वो उस जगह से कभी खाली नहीं होगा, उसमें बढ़ोतरी ही होती रहेगी। और अगर ऐसे में ये जो चावल है वो अयोध्या नगरी से आए हैं तो इनका तो महत्व और भी ज़्यादा है। तो ये भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है जो हमारे घर घर में पहुँचाया गया है। तो ये जो चावल है वो हमें अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखना है और बाकी का जो चावल है उसमें से थोड़ा सा जो चावल है वो हमें रखना है अपने घर के मंदिर में, क्योंकि मंदिर जो कि सभी के घर में एक पवित्र स्थान होता है। तो वो चावल थोड़ा सा हमें अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना है।
और जो थोड़ा चावल है वो हमें अपने घर के किचन में ज़रूर रखना है, क्योंकि किचन जहाँ से सेहत जुड़ी होती है, लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। तो कहा जाता है कि ये जो चावल है अगर हम रसोई घर में रख देते हैं तो हमारे घर के जो लोग हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये जो चावल है वो भगवान श्री प्रभु का आशीर्वाद है। तो जहाँ भी आप रसोई घर में आपका खाना बनता हो उसके दाहिने भाग में आप ये चावल संभाल कर जरूर रख दीजिए। आपको ऐसी जगह रखना है कि ये चावल इधर उधर ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों के घर में भंडार गृह हो जहाँ पर गेहूँ और चावल वगैरह रखे जाते हैं, अगर ये चावल का एक दाना भी वो वहाँ पर रख दें तो उनका जो भंडार गृह वो कभी भी खाली नहीं होगा। इससे उनके घर में जो अपार जो भी सामग्री है वो आती रहेगी और चावल या गेहूँ हैं वो कभी भी खाली नहीं होंगे। तो ये जो चावल है इनका बहुत ज़्यादा महत्व है और आपको ये जो पीले चावल है वो ज़रूर से ज़रूर संभाल कर रखना है। और पूजा में भी इनका विशेष महत्व है। जब आप दिए जलाएंगे, जो 84 सेकंड का समय रहेगा जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी, उसी समय में जब आप दिए जलाएंगे तो आप ये चावल को अपने हाथ में रखकर भगवान प्रभु श्री के आधार और इस दिन आपको दियों का दान तो करना ही है, अपने घर में दिवाली तो बनानी है। लेकिन इस दिन आपको एक विशेष दिया बनाना है जो कि चौमुखी दिया होना चाहिए और वह दिया आपको हनुमान जी के सम्मुख रखना है और हनुमान जी का पसंदीदा प्रसाद आपको चढ़ाना है जो भी उनको प्रसन्न हो। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे क्योंकि उनके प्रभु श्री राम की इस दिन प्राण प्रतिष्ठा है। तो इस दिन सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न होंगे तो वो होंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए आप चौमुखी दिया जरूर जलाएं जो कि लाल मौली के धागा का बना हुआ होना चाहिए और आपको ऐसे मंदिर में जलाना है जहां बरगद का पेड़ हो। बरगद के पेड़ के नीचे अगर हनुमान जी का मंदिर है तो ऐसी जगह आप ये दिया जरूर जलाएं और अपने मन में जो भी आपका काम नहीं बन रहा हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे में वो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुंचाई गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी